अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस जुमले की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जुमले के बारे में बताया जा रहा है। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जिससे मुकम्मल मतलब जाहिर होता है। जुमला जब भी हम पढ़ते हैं उसमें तरह तरह के वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड्स क्या होते हैं, उसमें होता है S प्लस V प्लस O। यह फॉर्मूला है जुमले के मुकम्मल मतलब जाहिर होने का। S से सब्जेक्ट, V से वर्ब, O से ऑब्जेक्ट। उर्दू में सब्जेक्ट यानी फाइल को कहते हैं और वर्ब जो है फेल को कहा जाता है यानी काम। ऑब्जेक्ट जिससे काम लिया जा रहा है, जो काम हो रहा है। तो ये जुमले में ये तीनों चीजें होती हैं। तो मुकम्मल मतलब को जुमले के समझने के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। तो एक एग्जांपल है, आई सैव अ बोर्ड, मैंने एक बोर्ड देखा। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट यानी कोई शय जिससे काम लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आई, है ना। मैं, काम करने वाला कौन है? मैं। सैव, क्या काम हो रहा है? देखने का। तो सैव क्या हुआ? वर्ब हुआ। और क्या देखने का काम हो रहा है? बोर्ड। तो बोर्ड क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। आई सब्जेक्ट, सैव वर्ब, बोर्ड ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है इसमें तीनों जो है ये फॉर्मूले के हिसाब से है, तो इसका मतलब भी हमें पूरा इसका जाहिर होता है, समझ में आता है। तो जो जुमले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी फॉर्मूले के बेस पर, बुनियाद पर होते हैं, जिन टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मायने के लिहाज से जुमले की 4 किस्में हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जुमलों की 4 अक़साम होती हैं। पहला टाइप है सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस, बयानिया जुमला। नंबर 2 इंपेरेटिव, हुक्मिया जुमला, जिसमें हुक्म या इनकसारी या आजिज़ी की जाती है। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला, जिसमें सवाल पूछा जाता है। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस्तेजाबिया जुमला या ताज्जुबिया जुमला भी हम जिसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हम लोग हासिल करेंगे। पहला हम लोग शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सादा या बयानिया जुमला। ये सादा जुमला होते हैं, ये सादे जुमले होते हैं जिनसे बयान जाहिर होता है। सिंपल और सादे जुमले होते हैं जिससे काम के करने या होने में जो है हमें पता चलता है। एग्जाम्पल उसकी है, माई नेम इज माया, मेरा नाम माया है। सेकेंड, आई लाइक प्ले अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो इस तरीके के सिंपल और सादे जुमले हैं जिसमें काम के या शौक के या अपने किसी भी चीज को होने या करने को जाहिर किया जाता है, बयान किया जाता है। तो उसी तरह असर्टिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो असर्टिव सेंटेंस है उसकी भी 2 किस्में हैं। वो 2 किस्में कौन सी हैं जिनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है उसको हम देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस की पहली किस्म है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बित जुमला। दूसरी किस्म है निगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला। अब मस्बित या मनफी जुमला किसे कहते हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला,
अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव भी कहते हैं हम लोग उसको। कभी कभार अफर्मेटिव आता है, कभी कभार पॉजिटिव आता है, तो दोनों का मतलब मस्बित जुमला ही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी काम के मुतालिक इकरार पाया जाता है और वो मस्बित मफहूम रखते हैं। यानी कोई भी काम करने के लिए जब शख्स जुमले में राजी होता है, मान जाता है, तो वो जुमले मस्बित जुमले कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज थीफ, वो एक चोर है। सेकेंड सेंटेंस, द किड्स आर नॉटी, पहले जुमले में चोर है वो हामी भरी जा रही है। सेकेंड में द किड्स आर नॉटी, बच्चे शरारती होते हैं। तो ये दोनों जुमले मस्बित जुमले यानी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। असर्टिव सेंटेंस की दूसरी किस्म है निगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला। मनफी जुमले की तारीफ है, इन जुमलों में किसी के बारे में इनकार पाया जाता है। कोई काम करने के लिए राजी नहीं होना या काम में इनकार पाया जाना होता है। उन्हीं सेंटेंस को हम लोग लेंगे जो अफर्मेटिव में है। ही इज थीफ है, तो उसका उलट मनफी जुमला क्या होगा? ही इज नॉट थीफ, वो चोर नहीं है। उसी जुमले को लेंगे हम अफर्मेटिव में जो सेकंड है, द किड्स आर नॉटी। निगेटिव में क्या होगा? द किड्स आरंट नॉटी या द किड्स आर नॉट नॉटी, बच्चे शरारती नहीं होते। तो बिल्कुल उसके अपोजिट होंगे ये निगेटिव सेंटेंस में। तो ये असर्टिव सेंटेंस की दो किस्में हो गई, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस। चलिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस की जो दूसरी किस्म है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस या हुक्मिया जुमला उर्दू में कहा जाता है। इन जुमलों में हुक्म या गुजारिश जो है की जाती है। किसी काम को करने के लिए हम लोग गुजारिश करते हैं या बड़े लोग छोटे लोगों को ऑर्डर्स देते हैं, हुक्म देते हैं। तो ये दोनों तरह के जुमले जो है इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसालें दी गई हैं। टेल अस वेयर आर यू गोइंग, हमें बताओ कहाँ जा रहे हो। सेकेंड, डोंट टेल मी, मुझसे मत कहो। नंबर थर्ड, प्लांट मोर ट्रीज, दरख्त उगाइए या दरख्त लगाइए। नंबर फोर, प्लीज कीप साइलेंस, मेहरबानी करके खामोशी अख्तियार करें। तो चारों जो सेंटेंस जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जो पढ़ी हैं, ये किसी न किसी काम को करने के लिए आमादा किए जा रहे हैं, जिसमें हुक्म हो रहा है या गुजारिश हो रही है। तो ऐसे जुमले जिसमें हुक्म या गुजारिश की जाती है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस का टाइप नंबर 2। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। टाइप नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। सवालिया जुमला सवाल पूछने के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हमने असर्टिव सेंटेंस की दो टाइप्स देखी, उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सवालिया जुमले की भी दो किस्में होती हैं। वो दो किस्में कौन सी, चलिए देखेंगे। जो है यहाँ पर दिया गया है, सवालिया जुमले की पहली किस्म है WH टाइप क्वेश्चंस, दूसरी किस्म है यस नो टाइप क्वेश्चन। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। WH टाइप क्वेश्चंस यानी क्या? ये जुमले सवालिया अल्फाज से शुरू होते हैं। अब ये सवालिया अल्फाज कौन से हैं, चलिए देखेंगे। हाउ, कैसे। हुज, किसका। विच, कौन सा। वाई, क्यों। हुम, किसको। व्हाट, क्या। वेयर, कहाँ। व्हेन, कब। हु, कौन। तो इस तरीके से ये जो जितने भी अल्फाज दिए गए हैं, इनसे जब सवाल शुरू होता है
तो इनको WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। इसके अलावा और भी जो है WH टाइप क्वेश्चन से अल्फाज हो सकते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर दी गई है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, शुरू हो रहा है WH से। तो यहाँ पर OHO से भी शुरू हो रहा है तो भी इसका शुमार जो है WH टाइप में ही होता है। अगली मिसाल है, व्हाट इज योर नेम, WH से शुरू हो रहा है ना, तुम्हारा नाम क्या है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो ये WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो इन अल्फाज से शुरू होते हैं और लास्ट में सवालिया निशान का होना जरूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म है यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन, हाँ नहीं, ये ऐसे सवालात के जवाबात जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। इन सवालात को बनाने के लिए मुआविन फेल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाया जाता है। WH टाइप में WH से शुरू होने वाले वर्ड से क्वेश्चन शुरू होता है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है। जैसे जमाने के हिसाब से हर जुमले में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको पहले जुमले की जो है शुरुआत होती है और उसका पहला हुर्फ कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर डू ये हेल्पिंग वर्ब है और इससे शुरुआत की गई है। डू यू लाइक द स्टोरी, क्या तुम्हें कहानी पसंद है। अब इसका जवाब क्या होगा, अगर पसंद है तो यस, अगर पसंद है तो नो। ठीक है, तो ऐसा जवाब इसका होगा। तो ऐसे सवालात यस नो टाइप के होते हैं और यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी एग्जाम्पल, डिड यू सी द फिल्म, क्या तुमने फिल्म देखी है ना। तो डिड जो है, डिड से शुरू हो रहा है, डिड हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह आर यू गोइंग स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। आर हेल्पिंग वर्ब है, आर का ए जो है कैपिटल लेटर में आया है, इसका जवाब हाँ या ना में होता है। तो ऐसे सवालात जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में आता है तो वो यस नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो ये दो किस्म हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हमने देखी। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस्तेजाबिया जुमला या ताजुबिया जुमला जिसे हम लोग कहेंगे। इन जुमलों में फौरी तौर पर खुशी या गम के जज्बात पाए जाते हैं। ये इंसानी जज्बात फौरी तौर पर अदा होते हैं और इनके आखिर में इस्तेजाबिया या ताजुबिया अलामत का इस्तेमाल होता है। उसकी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, है ना। गम या खुशी के एहसासात और जज्बात वाले वर्ड्स जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ नाइस ऑफ यू, है ना, तुम कितने अच्छे हो। लास्ट में जो है ताज्जुबी अलामत जरूरी है, आना ही है। दूसरा सेंटेंस है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। थर्ड, मे गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। तो इस तरीके के एहसासात और जज्बात जो खुशी या गम से रिलेटेड हो, ऐसे जुमले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है कहलाते हैं। तो हमने 4 तरह के टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े। अब देखिए यहाँ पर डिक्लेरेटिव है ना, ये इसकी एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिक्लेरेटिव का मतलब यहाँ पर असर्टिव ही हो जाता है। डिक्लेरेटिव यानी जो सेंट्रल की स्कूल्स होते हैं उनकी इंग्लिश के ग्रामर में डिक्लेरेटिव कहा जाता है और अपने महाराष्ट्र की स्कूल में उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये फर्क होता है। इंट्रोगेटिव जैसे हमने देखा अभी सवालिया जुमले, एक्सक्लेमेटिव यानी ताजुबिया जुमले, इंपेरेटिव यानी हुक्मिया जुमले। तो ये डिक्लेरेटिव जो है ना, ये इसको असर्टिव सेंटेंस भी हम लोग कहते हैं, ये ध्यान रखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर 10 जुमले दिए गए हैं और पहचानना है हमें कि वो जुमला कौन सा टाइप्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड है। पहला जुमला, प्लीज पुट माई पेंसिल ऑन द डेस्क, मेहरबानी करके मेरी पेंसिल डेस्क पर रख दीजिए। तो गुजारिश की जा रही है, यस ये बिल्कुल होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस नंबर 2, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। नंबर 2,
आई लाइक टू प्ले आउटसाइड, मुझे बाहर खेलना पसंद है। ये सादा जुमला हो गया। असर्टिव सेंटेंस इसको हम लोग कहेंगे। नंबर 3, हाउ मेनी स्क्वायरल्स डू यू सी इन द ट्री, दरख्त पर कितनी गिलहरियां तुमने देखी। हाउ मेनी, वेरी गुड, तो ये बिल्कुल सही, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नंबर 4, डू यू नो द मफिन मैन, क्या तुम मफिन मैन को जानते हो, सवालिया जुमला। राइट, दिस वन इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 5, आई लव पिज्जा, मुझे पिज्जा जो है बहुत ज्यादा पसंद है ना। तो ये भी जो है जुमला कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर ताज्जुबिया अलामत का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 6, प्लीज टेक आउट योर फोल्डर्स, आपके फोल्डर्स मेहरबानी करके ले जाइए। अब यहाँ पर आजिज़ी की जा रही है, तो ये जुमला, ये सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। नंबर 7, माई शू इज अनटाइड, मेरे जूते बंधे हुए नहीं हैं। तो ये सिंपल सा जुमला है। दिस वन इज ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस। नंबर 8, हैप्पी बर्थडे ड्रैकुला, अब ड्रैकुला बोले तो असली वाला ड्रैकुला नहीं होगा, एक जुमला है जिसको चिढ़ाने के लिए भी या मजाकन भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर ताज्जुबिया अलामत दी गई है एक्सक्लेमेटरी, ये जुमला हो सकता है। नंबर 9, माइनियंस आर द कलर येलो, माइनियंस का कलर जो है पीला होता है। सो दिस वन इज असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। नंबर 10, डू नॉट रन इन द हॉलवे, ठीक है। तो यहाँ पर डू नॉट रन यानी ज्यादा तेज दौड़ने के लिए मनाही की जा रही है। तो दिस वन इज इम्पेरेटिव। तो ये 10 तरह की एग्जांपल्स हमने सॉल्व की। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सबको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं अगले ग्रामर लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।